हेलो हाय गाइस, मैं स्वागत करती हूँ आप सबका अपने न्यू व्लॉग में। और ये फ्राइडे की क्लिप्स है। अचानक से मुझे जाना पड़ा बच्चों के स्कूल, क्योंकि स्कूल से कॉल आई कि थोड़ा बिटिया की तबीयत थोड़ी सी डाउन है। तो इसलिए यहाँ मेरे हस्बैंड कॉमेडी करते हुए, एक्चुअली जाम लगा हुआ था तो हम लोग की बातें चलती रहती हैं, बिज़ी कुछ ना कुछ बातें चल रही थी हम लोगों के बीच में। वो तो जाहिर सी बात है, चलती रहती है फ्री टाइम तो। और हम लोग निकले थे अपने बच्चों को, मतलब सुबह ही छोड़ के आए हैं 7 बजे, और 9 साढ़े 9 के लगभग हम लोग नाश्ता कर ही रहे थे, नहा धो के सारे काम घर के निपटा के। तो कॉल आई कि आके ले जाना है बेटी को। एक्चुअली उसको ना 2-3 दिन पहले पैर में चोट आ गई थी, तो थोड़ा सा चलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन एग्ज़ाम की वजह से बच्चों को स्कूल तो भेजना था। आज उसका एग्ज़ाम था जीके का, आज उसका लास्ट पेपर होता, बट एक पेपर अभी बीच में ड्रॉप हुआ था छुट्टियों की वजह से, तो इसलिए उसका एक पेपर मंडे को भी है लास्ट। तो हम लोग वहीं जा रहे थे और इतना ट्रैफिक था, और ट्रैफिक ख़त्म हुआ तो हम लोग निकल के गए। और स्कूल जाते समय मतलब ये बोले कि मैं चला जाऊँ लेने, फिर बोले कि मैं जाऊँगा फिर लेके घर छोड़ूँगा। एक्चुअली इनको शॉप पे भी जाना होता है, तो इसलिए मतलब कि थोड़ा सा ये बोले कि अगर तुम रहोगी तो वापस तुमको बैठा दूँगा ऑटो में, तुम लेके चली आना। तो मैंने कहा ठीक है, ये भी सही है। फिर काम तो सब हुए थे, बच्चे भी नहीं थे, तो जल्दी जल्दी से रेडी हुई और रेडी होके हस्बैंड के साथ सुबह सुबह निकल पड़ी स्कूल के लिए। और एक्चुअली हम लोग कुछ गाड़ी वगैरह देखते हुए निकलते हैं, कुछ भी बात करते हुए चलते रहते हैं करके। और नहीं पता था कि अचानक से ऐसे स्कूल जाना पड़ेगा, और एग्ज़ाम ना होता तो ना भेजते। मुझे लगा कि उसके पैर में दर्द होगा, बट सुनने में कन्फ्यूज़न हुई होगी बड़े भैया को कि उसके पेट में दर्द हुआ। लेकिन स्कूल जाने के बाद पता चला कि हाँ, उसके वाकई में पेट में दर्द हो रहा था। और मुझे आज मैं सोची ही थी कि 11 बजे के लगभग थोड़ा सा इन लोगों का कोचिंग वगैरह का भी पूछना था, तो टीचर हैं उनके यहाँ जाना था। मुझे कई दिनों से सोच रही थी, जा नहीं पा रही थी। फिर ये हुआ कि चलो वहाँ से निकलेंगे तो वहाँ भी चले जाएंगे। ये हम स्कूल आ गए। स्कूल में नहीं अलाउ होता है, छोटी सी क्लिप डाली है, बाकी अलाउ नहीं होता है। और ये वापस वो हमको रास्ते में छोड़ दी। फिर ये बिटिया के साथ थोड़ी थोड़ी बातें करते हुए कि एग्ज़ाम कैसा गया, क्या आया था। बोली जो आप पढ़ाए थे वही आया था, वो तो बाकी रिज़ल्ट बताएगा कि कितना बच्चे करके आए। फिर 2-3 पेपर इसका ख़राब गया है लास्ट का, पता नहीं कैसे। पिछली बार भी अभी PT1 का भी पेपर था, तब भी ये बीमार थी, तब तो ज़्यादा ही दिक्कत थी, तो हमें किसी कारण मेडिकल लगाना पड़ा था। इतना हो गया था कि बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे, वो ऐसा टाइम था। और अभी तो मतलब पैर में दिक्कत थी, तो सुबह तो ये गाड़ी से लेके जाते, वापसी बस से आते, और बहुत ज़्यादा दूर चलना नहीं पड़ता, तो धीरे धीरे चली आ रही थी। भी एक दिन और ऐसे हुआ था, तो एक दिन मैं गई थी बाइक से लेके आई थी हस्बैंड मतलब देवर जी के साथ, सुबह हस्बैंड के साथ गई थी छोड़ने, और आज ये लेके गए और वापस मुझे लेके आना पड़ा। और आने के बाद थके लगने लगते हैं। थोड़ी देर मैं मैम के घर भी रुकी, आधा पौन घंटे के बाद मैं घर आई, और इससे पूछ रही हूँ कि तुम्हें क्या हुआ था। और यहाँ टीवी भी चल रही है, मेरी बिटिया का फ़ोन भी चल रहा है। बहुत शैतान है। आने के बाद कुछ नहीं, मम्मा ठीक हो गई हूँ मैं। और यही इसी तरह चलता है इनका। और बातें कर रही थी। एक्चुअली हर एग्ज़ाम का पेपर इन लोगों को मिलता था, बट जीके का शायद ऑप्शनल था, तो ना बेटे को मिला और ना ही बेटी को मिला। उसके बाद ये आ गए थे हमारे घर के छोटे डॉन। मेरी बेटी इसको छोटा डॉन बुलाती है, ये दीदी का लड़का है छोटा वाला। और ये मेरा स्टैंड देख करके बोला था, फ़ोन मांग रहा था बार बार, बट स्टैंड में लगा है तो अब लग रहा था गिरा ना दे, और गिरा ही दिया 1-2 बार, तो इधर उधर कर ही रहा था, बट फ़ोन लेके ही मानेगा ये, अभी देखिएगा आप। और इधर मैं पूड़ी और दम आलू बनाई थी, तो ये हमारा
बच्चा खा रहा है खाना अपनी दीदी के हाथ से। वो उसका मन लगता है, बहुत मन लगता है उसका। अगर वो ये आ जाता है ना तो सबसे ज़्यादा हमारी छोटी वाली बिटिया ही बस खुश हो जाती है कि हाँ। और ये देखो यहाँ पे हमसे फ़ोन मांग रहा है कि दीजिए दीजिए करके। मैं बोल रही थी से हेलो, तो नहीं, नो रिस्पॉन्स, बस मांग रहा था। जब आएगा तो बोलेगा इसको जलाओ, रिंग लाइट को बोलेगा ओपन करने। और ये देखिए मेरा छोटा बाबू मेरी भी वीडियो बना रहा, बैक करके उसको दे दी थी तो वो बना रहा था। फिर डर भी ये लग रहा था ना, फ़ोन हाथ से छूट जाएगा तो नीचे ही गिरेगा। और ये अपनी गाड़ी मेरे रूम के अंदर ले आके चला रहे थे। बोली भी कि बाहर चलाओ, अभी रहन दो यहाँ पे। नहीं चाची नहीं, अंदर लेके आया, चला रहा था। बस इसी तरह इसकी शैतानी चल रही थी। खाना वाना खाने के बाद थोड़ी देर बाद था, फिर फ़ोन मांगने लगा कार्टून कार्टून। तो फ़ोन नहीं दिए तो हो गया, शैतानी करने लगा। मेरा घर जा रहा हूँ, उनका जाओ। इधर मेरी जिम्मी, ये भी बहुत ही बदमाशी करती है। देखो बराबर से चिल्ला रही है कि मतलब मुझे भी ऊपर आना है करके। और बहुत शैतानी है। कहीं हम चले जाते हैं ना, पता नहीं क्यों, जैसे 10 मिनट को भी कहीं गए और अगर 10 मिनट बाद आएंगे तो इनको है कि लगता है कितने दिन बाद मम्मी आ रही है कि ये वो। एक्चुअली दिन भर मुझे देखता है, रहता है हमारे साथ में ही, तो कहाँ वो भी जाए। और बस इसी तरह से हमारी ब्लॉगिंग चल रही थी। छोटे से ब्लॉग को आप लोग प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए। मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए और उस पर सब्सक्राइब करिए। ब्लॉग पसंद आए तो उसको लाइक शेयर कमेंट करिए। और ये देखिए इसी के साथ में मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। और जो है कि फिर इनको मैं घर छोड़ने के लिए नीचे छोड़ के आऊँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा है। फ़ोन बिल्कुल उठाने ही नहीं दे रहा था और बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा था, तो इसलिए इसको छोड़ के आना पड़ा। थैंक यू।